देखिए, ये आज की बात नहीं है। मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। आज से अगर कहेंगे तो 2010 की बात है, 16 साल पहले। उस समय मैं कैबिनेट मिनिस्टर था और कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बनी में हुई थी और वहां मैंने ये कहा था कि कश्मीर में जो इंतशार है और वहां की जो लोगों की सोच है, मैं इन टोटलिटी नहीं कहता हूं, वहां की जो लीडरशिप है, वहां के जो दूसरे शोबों से रखने वाले लोग हैं, जो 1947 से आज तक मिसलेड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, और यहां के लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। और हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जम्मू के लोगों ने हमेशा राष्ट्र के लिए, इस रियासत के लिए, अपने समाज के लिए और इस जम्मू कश्मीर रियासत की इंटेग्रिटी के लिए, इंटीग्रेशन के लिए सबसे बड़ी सेक्रीफाइस दी है। और मैं उस समय कैबिनेट मिनिस्टर था और कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते उस समय चीफ मिनिस्टर ने 2 बार स्टेटमेंट दे दी थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि एक्सेशन हुआ है, मर्जर नहीं हुआ है, वो भी कंडीशनल हुआ है। तो मैंने ये स्टेटमेंट दी कि भैया 6 साल का वो चीफ मिनिस्टर है, उसका दादा भी यही कहता रहा, उसका बाप भी यही बात कहता है, और आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में ये बात कर रहा है। तो मेरी आइडेंटिटी मैं पता करना चाहता हूं। और आपको पता है उस समय मुझे एक्सप्लेनेशन कॉल निकाली गई थी, नोटिस सर्व किया गया था, दिल्ली तलब किया गया था, और डिसिप्लिनरी कमेटी के उस समय एंथनी जो थे, अंतनी और मोतीलाल वोरा जी, बड़े टॉप लीडर, और जनार्दन द्विवेदी जी, उनके सामने मुझे पेश होना पड़ा। तो मैंने कहा, उन्होंने बोला स्लिप ऑफ टंग का है या डेलिबरेट है। मैं क्या, हाउ इट कैन बी ए स्लिप ऑफ टंग, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं और दूसरी टर्म का एमएलए हूं और थोड़ा सोच और होश रखने वाला विधायक हूं। तो मुझे लगता है कि अक्यूज बॉक्स में मेरा चीफ मिनिस्टर भी, उमर अब्दुल्ला भी यहां होना चाहिए था। फिर मैं आपको, मेरी जब आइडेंटिटी नहीं है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं रशियन हूं या मैं चाइना का हूं, क्योंकि ये 4 डोमेनियन बताए गए हैं जब एक्सेशन हुआ था। तो पहले मुझे मेरी अपनी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। आपकी विधायकी भी यहां रहे, लीडरशिप भी यहां रहे, मैं मिनिस्ट्री भी छोड़ने के लिए तैयार हूं पहले। और मैं अपने आप में भारतीय हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। जो लोग राष्ट्र के प्रति घोर अपमान भी करते हैं, यहां यातनाएं भी देते हैं और जम्मू के साथ भेदभाव भी करते हैं, उनको आप अकाउंटेबल नहीं बनाते। तो ये 2010 का बयान है मेरा, और फिर 2014 का बयान मेरा, 13 का हिंदू चीफ मिनिस्टर का है, और मैं तथ्यों पे बात करता हूं। और उसका कारण यह था, 2010 में मैंने देखा कैबिनेट में रहते हुए और विधायक रहते हुए कि जम्मू के साथ डिस्पैरिटी होती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो या एलोकेशन ऑफ फंड्स हो। और यूनिट भी जब आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कितने छोटे छोटे थे, वहां 2,60,000 की पॉपुलेशन पे, और मेरा जम्मू तो अभी 22 लाख से ऊपर है। तो मैंने तब वो बातें की और कुछ डिस्पैरिटी को हमने उस समय कम किया। जब ऑन बोर्ड आई लीडरशिप, उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक बात कह रहे हैं। दिल्ली बहुत बड़ा और भारतवर्ष बहुत बड़ा मुल्क है, कुछ बातें उन तक पहुंचती नहीं है, और ये काम लीडरशिप का होता है। जो यहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग थोड़े बचाएं। हर बार हमें संघर्ष से हर चीज लेनी पड़ती है। हमने यूनिवर्सिटी ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ली, हमने मेडिकल कॉलेज जो पहला श्रीनगर जम्मू का बना 1975 में, जिसकी क्लासेज हुई, सब कुछ जम्मू के लोगों ने संघर्ष से लिया। वो बॉर्डर पे भी संघर्ष करते हैं, राष्ट्र के लिए भी संघर्ष करते हैं, और जो उनका हिस्सा बनता है उसके लिए भी संघर्ष करना है। तो वो मेरी वेदना मुझे आज भी है। और जब मैंने स्विच ओवर किया था तो मुझे ये फैसला लेने में 6 साल लगे थे, 2013 से लेकर 2019 में। और जब गुपकार गैंग इकट्ठा हुआ तो फिर मैंने कहा ठीक है। और उस समय भी मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उनसे ये बात की थी कि मेरा ऑब्जेक्टिव, मैंने कोई पद पोस्ट नहीं लेनी, मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जम्मू को पॉलिटिकली इंपावर कैसे करें। हमें बंधुआ मजदूर समझते हैं कश्मीर वाले, हालांकि ये स्टेट जो कार्व की है वो जम्मू के डोगरू ने की है। उसमें कश्मीर का कितना योगदान रहा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन 1947 के बाद
ऐसी चीजें होंगी कि हमें यहां सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है। तो ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं हमें अपनी, और आज जम्मू का हर नागरिक जो है अंदर ये घुटन महसूस कर रहा है। आज भी अगर उनके साथ डिस्पैरिटी होगी और जो जहां के हुक्मरान हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी ये अप्रोच होगी। आपने देखा नहीं कि चीफ मिनिस्टर सीधा एक सेक्शन को एड्रेस करता है आजकल, वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है। वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे है, हम अपोजिशन में हैं, डज नॉट मीन हमारा वोट शेयर जो है जम्मू के लोगों का, कश्मीर से भी वोट मिले हैं हमें, लेकिन जम्मू के लोगों ने दिल खोल के, अगर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, उनसे 3%, 3.5% वोट लोगों ने हमें ज्यादा दिया है। तो बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द पीपल, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो हैं वो चेक एंड, भैया आप लोगों को क्या तंगी है? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि दिल्ली जो है वो मुझे मॉरल सपोर्ट भी कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कर रही है, सिवाय एक इशू को छोड़ के। तो फिर क्या है कि आप जम्मू के साथ डिस्पैरिटी क्यों करते हैं? और फिर एक सेगमेंट को, चीफ मिनिस्टर ने कभी एक सेक्शन को लेके चलना चाहिए? तो ये सारी बातें जो हैं आज जनता जनार्दन, 2008 में भी संघर्ष समिति बनानी पड़ी, आज भी संघर्ष समिति जो है वो हमारे हिंदुओं के सनातन धर्म को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसी समाज से हैं, हमें लोगों ने चुन के भेजा है। तो लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द मदरलैंड एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। दिस इज अवर, आई थिंक, मैं तो सोचता हूं कि प्राइम ड्यूटी है टू चेक एंड बैलेंस सच प्रैक्टिसेस। लेकिन श्याम जी, जो आप भी हालात को अच्छी तरह से जानते हैं, पहले ही जम्मू और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया। लद्दाख में भी अब स्टेटहुड की मांग की जा रही है। क्या आपको लगता है जो ये मतलब एक लॉजिकल आपकी डिमांड है, जो आपने अपने बात कही है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो आपको नहीं लगता है कि आइसोलेशन उससे ज्यादा बढ़ेगी? कश्मीर जो कश्मीर है और कश्मीर के लोग वो अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस करेंगे कि अलग कर दिया। दूसरा, क्या आपको अपनी लीडरशिप में, जो आपकी लीडरशिप है इस वक्त, चाहे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप या सेंटर की लीडरशिप, वहां से भी ये फीलिंग है क्या कि या आप इंडिविजुअली ये सोच रहे हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानती है और उनकी सोच बिल्कुल ठीक है। जो आप हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, मैं भी वो बात समझता हूं, लेकिन दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए ना। आप कैसे कह सकते हैं, मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करता हूं, कश्मीर कैसे ठगा हुआ महसूस करता है? दे आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। आप एम्प्लॉयमेंट रेट, अगर आप उनको अलग कर दे, हो सकता है वो कहेंगे कि हमें अलग कर दिया है जम्मू के साथ, पहले ही लद्दाख अलग चला गया। तो अगर इस सूरत में अगर आप कहते हैं कि अलग सेपरेट स्टेट जम्मू को मिले, तो कश्मीर को क्या उनको स्टेटहुड मिलना चाहिए या यूटी में ऐसे रहना चाहिए? और दूसरा, क्या आपकी पार्टी में भी इस तरह की फीलिंग है? कि मैंने कह दिया, ये मेरी इंडिविजुअल मेरी सोच है और आज से नहीं है, डे वन से है। 2004 में विधायक बना था। आप इसके चश्मदीद गवाह हैं, मेरी पास्ट प्रैक्टिस रही है, मेरी ये सोच है इंडिविजुअल। मेरी पार्टी का ये है और हम भी उसी पे चल रहे थे कि ये एक यूनिट है जम्मू कश्मीर, ये डोगरू ने कार्व की हुई है। हम ऐसे कश्मीर को थोड़ा उनको प्लेटर में डाल के देने वाले हैं। हम तो पीओजेके की भी बात कर रहे हैं और होगा, बट डज नॉट मीन, मुझे ये बताओ कि जो प्रेडिकल सन हो, खाता भी हो, सब कुछ करता भी हो और दे भी रहे हैं, उसको सेवा भी हो रही है, तो उसके बाद उसको फारगती नहीं दी जाती? अगर वो अपनी ड्यूटी के प्रति कॉन्शियस नहीं है, दूसरे की सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे के हक को खाते हैं, तो बेटे को भी जो है वो फारगती देते हैं। और कानून में भी वो प्रोविजन है। लद्दाख वाले यूटी मांगते थे, अब उन्होंने भी अपनी एस्पिरेशन जो है वो बढ़ा ली है, हालांकि डिमांड उनकी यूटी थी। आज स्टेट की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारी सोच पे पाबंदी है क्या, जिन्होंने ये स्टेट कार्व की है? और हम 1947 से लेके 1822 से, मैं कह रहा हूं 1822 से लेके आज तक जम्मू का डोगरा की डेफिनेशन सिर्फ हिंदू नहीं है, ऑल, वो आपसी भाईचारे की बात करते हैं, अलग होने की बात तो वो करते हैं,
इतना आसान नहीं है। लेकिन जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो ऐसी बातें हो रही हैं, इससे हमारी डिस्टेंस जो है वो एलिनेशन बढ़ रही है। अब मुझे ये बताइए, जो तीन या चार इंसिडेंट हुए हैं, माता वैष्णो देवी वाला हुआ, स्पोर्ट्स काउंसिल वाला हुआ, मुझे बताओ 74 में से कोई लड़का हमारा फुटबॉल का प्लेयर नहीं हो सकता, और हमें इनकॉम्पिटेंट कहा जाता है, हमें डिसऑनेस्ट कहा जाता है। ये तो नहीं है। वी आर वॉरियर्स, वी आर मोर कॉम्पिटेंट, वी आर मोर हॉनेस्ट देन अदर्स। ये कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान को जो है वो ठेस पहुंचाई जाती है, हमारी क्रेडिबिलिटी पे जो डाउट किया जाता है वो हम बर्दाश्त नहीं करते। लास्ट में पूछना चाहूंगा, जो आपकी फीलिंग है, आपने कहा अभी कि इंडिविजुअल फीलिंग है, इसको एक कलेक्टिव फीलिंग कब तक बना सकते हो आप? क्या आप अपने फोरम्स में जो आपके ऑफिशियल जो गवर्नमेंट जो लीडरशिप है, क्या उनके साथ आप बात करते हो, या सेंटर में जो लीडरशिप है उनके साथ आपने कभी बैठ के बात की है? आपको सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? अगर आप कहते हैं कि अभी इंडिविजुअल ये कलेक्टिव सोच क्यों नहीं बन पा रही? बन जाएगी। आज लोगों की तो है, लोगों की है, पार्टियां भी और संगठन भी जो है वो लोगों से बनता है। तो मुझे लगता है कि वो सोच मैं किसी पे थ्रस्ट नहीं कर सकता और कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं बड़ा डिसिप्लिन सोल्जर हूं। मैं वहां भी ये बात रखता था, आपको पता है, और जोर से रखता था। और ये जिन लोगों के नेफीरियस डिजाइन है जम्मू को ब्रेक करने के, और जो 2.5 डिस्ट्रिक्ट हमें बोलते हैं, उनको हमने बता दिया कि हमारी संख्या बल देख लो, वोट परसेंटेज देख लो, जो वोट रेशियो है हमारी, हम 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं या कितने हैं। तो ये असर्ट तो करना पड़ेगा, अपने लोगों के हकों की रखवाली तो करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो ये लीड लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप जो है, यहां बड़ी डेमोक्रेसी है। जब ये बात डिस्कशन में आएगी, डेलिब्रेशन में आएगी, तो वो इस पे बातचीत भी करेंगे और इसका हल भी निकलेगा।